ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि आप बच्चों में से बुद्धिमान बच्चे कौन। बाबा की दृष्टि में बुद्धिमान वो बच्चे हैं जो पवित्रता को धारण करते हैं। इन श्री लक्ष्मी नारायण को देखो, ये कितने बुद्धिमान थे, इनमें पवित्रता की धारणा थी। तुम बच्चों को भी पवित्र बनना है। इसी समय बाबा को याद करते हुए आत्मा में पवित्रता की धारणा हो जाती है। कोई भी आसुरी कर्म ना हो, सारा मदार कर्मों पर है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है जिसकी सजा खानी पड़े। कई बच्चे बाबा को सच नहीं बताते। अगर सच नहीं बताते तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा पूछते हैं, अभी कोई भी कर्म तो नहीं करते हो? कोई भी पाप हो जाता है तो स्वयं ही बाबा को बताना है, बाबा मुझसे ये भूल हो गई। सिक्के लदे बच्चे ये भी जानते हैं ये नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बन जाती है। पुरानी दुनिया को फिर से नया बनना है। ये खेल अनेक बार हो चुका है, अनगिनत बार हो चुका है। सारा मदार कर्मों पर है कि इस समय संगम पर कोई भी विकर्म ना हो, क्योंकि इस समय बाबा का साथ और हाथ मिला है। बाबा का हाथ मिलने से विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं। बाबा कहते इस पुरानी छीछी दुनिया में कहीं भी आपका लगाव ना हो। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, कोई भी छीछी कर्म नहीं करना। बाबा आपको वाह वाह बनाने के लिए आए हैं। निराकार बाबा कैसे ब्रह्मा तन से राजयोग सिखाते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा स्वयं आकर तुम्हें राजयोग सिखाते, जिससे आप देवी देवता बन जाते हो। राजधानी बन रही है, सब नंबरवार होंगे। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम बच्चों को कितनी दूर से पढ़ाने के लिए आता हूं, फिर भी कई बच्चे पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते। माया के साथ युद्ध है, हिम्मत नहीं हारनी। कोई छोड़ के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे फिर से करो पुरुषार्थ। कई बच्चे पूरे धारणा पे नहीं चल पाते, पर निश्चय अंदर पक्का है कि बाबा के पास आएंगे तो सुधरते जाएंगे। निश्चय में ही बल है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। सारा मदार कर्मों पर है, ध्यान रहे माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। क्वेश्चन है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन? जिनमें पवित्रता की धारणा है वो बुद्धिमान है, और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। श्री लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाबा सावधान करते बच्चे ये आंखें धोखा ना दे, इससे संभाल करनी है। ये आंखें धोखा ना दे, इसकी बहुत संभाल करनी है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। अपने आप से पूछ लेंगे, ज्ञान की बातों को याद करके मन बेहद प्रसन्न रहता है?
गदगद की अवस्था में रहता है। जो कुछ देखते हो ये विनाश होने वाला है, आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, अब बाबा आए हैं घर ले जाने। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया और अब ये चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवी देवताएं रहते, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते, इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए? यह पतित छीछी रावण राज्य, धुंधकारी दुनिया। बाबा तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अब तुम बच्चे बाप का हाथ पकड़ते हो, तुम्हें बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे के बगैर तुम विषयवतरणी नदी में गोते खा रहे थे। आधा कल्प है ही भक्ति और ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अब यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। संगम युग पे क्या होता है? पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर होता है। बाबा तुम बच्चों को समझाते, पुरानी और नई दुनिया का ये संगम युग है। पुकारते भी हैं, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। बाप का भी संगम पर पार्ट चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। शिव बाबा को ना तो देवता कहेंगे ना मनुष्य कहेंगे। वो तो टेम्परेरी शरीर में ब्रह्मा तन का आधार लेकर आए हैं, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए। बाबा कहते मैं राजयोग कैसे सिखाऊं? हमको मनुष्य लोग भले कह देते हैं, ठीक कर भीतर में परमात्मा है। अब तुम बच्चे समझते हो हम कैसे आता हूं, मैं कैसे आता हूं। अब तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखा रहा हूं। कोई मनुष्य तो नहीं सिखा सकता, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। यहां इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हो। इस संगम युग पर योग सीख कर आप देवता बनते हो। अब तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। ये बातें और किसी को पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। बाप को सब मालूम पड़ता, माया ग्रह एकदम हप कर लेती। ये बाप अच्छी रीति जानते। ऐसे नहीं समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सबकी एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल लेती है। ऐसे बहुत समाचार आते हैं। ये बात, ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाबा को तो सब मालूम पड़ता। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं, हर एक की चलन से, एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है। बहुत ही छीछी चलन चलते हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी खबरदार करते हैं। माया से संभलना है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, कामा शत्रु है। मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसा भी होता। इससे बाबा कहते कुछ भी भूल होती है साफ साफ बाबा को बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाबा के साथ बिल्कुल सच्चे रहना है। जो भी कोई हमसे भूल हो जाती है, बाबा से बिल्कुल सच्चे रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है।
रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान बनाते, बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। और ये तो बेहद का बाप है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। बाबा को जितना याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन गए थे, तुम बच्चे जानते हो। जो नहीं आते वो माया के वश हो गए, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए, पुराने दुश्मन के पास चले गए। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में कोई नहीं जानते माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, होते सतयुग में, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा वही पढ़कर सुनाते रहते। बाबा ने तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। जब शिव बाबा से ज्ञान मिला तब गीता ज्ञान समझ में आया कि लड़ाई 5 विकारों से है। आत्मा को अपने अंदर जो छिपे हुए विकार है उनसे युद्ध करना है। बाबा कहते मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। अभी बाप द्वारा तुम्हें सोजरा मिला, आत्मा को ही सोजरा होता तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बेहद बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ा ही समझते थे। अब तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप वैसे हम आत्मा है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते। तुम खुद कहते हो ये जो हमारा बाप है, जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं, हम सब बाबा बाबा कहते हैं। बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखाते, विश्व का तुम्हें मालिक बनाते। वैसे बाप का बनकर तो उस टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए, बाबा से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो वो खुशी नहीं आएगी। बाबा से मीठी मीठी बातें सुनकर अंदर ही अंदर गदगद बनना चाहिए, गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो वो खुशी आएगी ही नहीं। भले कितना माथा मारे, फिर हमारे जाति भाई नहीं। या मनुष्यों के कितने सरनेम होते, वो सब हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता नहीं। बाबा के बारे में तो जानते नहीं, उन्हें सर्वव्यापक कह देते। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहां से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाबा ने समझाया ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, इसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये किसी को पता नहीं। साधु संत कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे दे सही दे के सब संबंधों को भूल, एक मुझे याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं। बाबा समझाते शुरू से लेके अब तक जो भी आत्माएं पार्ट बचा रही हैं, सभी का ये अंतिम जन्म है, इसका भी अंतिम जन्म है। ये फिर ब्रह्मा बना। श्री कृष्ण जी वाली आत्मा लास्ट में अभी ब्रह्मा बनी। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अब तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला, तुम बुद्धिवान बने हो। बाबा के बने, बुद्धि का ताला खुला, बुद्धिवान बने। आगे बुद्धिहीन थे, ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान।
बुद्धिहीन पतित को कहा जाता, मुख्य है पवित्रता। लिखते माया ने गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा तो घड़ी घड़ी सावधान करते, बच्चे कभी भी माया से हार नहीं खाना, अब घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया चाहिए। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे ना। पतित से पावन होना है तो हमें योग लगाना है, बाबा को तो नहीं लगाना। बाबा पतित थोड़ा ही बनता है जो योग लगाए। बाबा कहते मैं तुम्हारी सेवा पे उपस्थित होता हूं, तुमने ही मांगनी की, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूं, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूं, सिर्फ मन मना भव। बहुत सहज रास्ता, मन मना भव। भगवान वाच है ना। श्री कृष्ण जी का नाम देने से बाबा को भूल गए। बाप है फर्स्ट, सबसे ऊंचे ऊंचे शिव बाबा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण। शिव बाबा परम धाम का मालिक और श्री कृष्ण वैकुंठ के मालिक। सूक्ष्म वतन में कुछ होता नहीं, अभी सब नंबर 1 सब में है श्री कृष्ण, जिन्हें सब प्यार करते हैं। बाकी सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में सब जा भी ना सके तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए, बहुत जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते, विकार में जाते हो फिर क्यों आते हो बाबा के पास? कहते क्या करूं, मैं समझता हूं कि यहां आते आते कभी तो तीर लग जाएगा। कई कहते हैं कि मुझे ये बात तो समझ में आती है कि मैं यहां आता रहूंगा तो कभी ना कभी तीर लग जाएगा। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमें पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमें निश्चय है आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पे तरस पड़ता, फिर भी ऐसे होगा। नथिंग न्यू। बाबा रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता। बाबा कहे शायद इनका पार्टी ऐसा है, सब तो राजा रानी नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो। क्या कहते हैं बाबा? हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी बहुत संभाल करनी है। सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला जिसके सहारे हम विषय वितरणी नदी पार हो जाएंगे। अभी हमें बाबा का हाथ मिला जिसके सहारे हम विषय वितरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव में पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भाव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वयं परिवर्तक भाव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। जब अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे
ऐसी शक्ति आ जाएगी तब उन्हें स्व परिवर्तक कहा जाएगा। जब नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो कहते हैं ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को 1 सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है स्वयं प्रति सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। स्वयं प्रति सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे सच्चे कर्म योगी हैं। आज हम सब ये बात याद रखेंगे, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूं। 1 सेकंड में अपने व्यर्थ को पहचान लेना बहुत बड़ी समझदारी है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना, इसके लिए परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करें। बाबा की याद से अपने नेगेटिव को पहचानें। मन में जब व्यर्थ चलता है तो समय और संकल्प व्यर्थ जाते हैं। वह परिवर्तक आत्माएं स्वयं पर अटेंशन देती हैं, मेरा व्यर्थ कहां छिपा है। उस व्यर्थ को समर्थ में बदल देना है। बाबा की शक्तियों की लाइट अपने में आती अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां मुझे शक्तिशाली बना रही है। लाइट माइट में बहुत बड़ी परिवर्तन शक्ति है। मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूं। अभी तक बहुत से बच्चों की ये शिकायत आती है कि दृष्टि चंचल होती है व वृत्ति खराब होती है, तो ऐसा क्यों? इसके लिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।